बढ़ा हुआ प्रतिकर दिए जाने की मांग को लेकर गंगानगर, वेदव्यासपुरी और लोहिया नगर के जो किसान हैं वो मेरठ विकास प्राधिकरण में ही धरना देकर बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन धरने का जो ऐलान है वो किसानों की तरफ से कर दिया गया है। आप ये देखिए, जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन की राह पर हैं। कई बार वो मेरठ विकास प्राधिकरण में आ चुके हैं, लेकिन हर बार उनको आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं अभिषेक पांडे, उनसे मुलाकात हुई है। 15 दिन का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो ना सुनने को तैयार हैं, ना मानने को तैयार हैं और आंदोलन की राह पर हैं। जो किसान नेता हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा, वीसी से मुलाकात हुई, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे तीनों योजना का समांतर मुआवजा दिया जाए। जो हमारा समझौता लागू हुआ है उसमें लगभग 150 लोगों को मुआवजा दे भी चुका है, तो वो अधर में लटका रखा है, इन्होंने बीच में लटका रखा है। वो जो बढ़ा हुआ प्रतिकर मिल जाए, कुछ को भूखंड मिलने हैं उनको भूखंड दे दिया है। ये समझौता हो गया, लागू हो गया, उसके दोनों पक्ष से साइन हो गए, 150 लोगों से ज़्यादा को पैसे दे चुके हैं। तो जो बाकी लोगों को पैसे देने मैं समझ तो दे देने चाहिए, वहाँ कोई वीसी साहब को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं, आज आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू, अब तो धरना है, वो कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय दे दिया जाए। सब महिला अध्यक्ष, तमाम लोग युवा हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने सब निर्णय नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्ण की व्यवस्था करके हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी जब तक ये लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी। क्या सोचा है आप लोगों ने? 16 दिन का टाइम दिया हमने वीसी साहब को, और 16 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम एमडीए में ताला घेर देंगे। जब किसानों की हमारी ज़मीन का प्रतिकर नहीं है, आज 290 318 के रेट से हमें प्रतिकर दिया जा रहा। 1 मीटर कपड़ा नहीं आ रहा, इसमें हमने हमारी ज़मीनें ले ली, हमारी ज़मीनें ले ली तुमने। आज क्या है, 2014 में तुमने 150-200 किसानों को चेक बांटा था। 14 से तुम नई योजनाओं के लिए 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ तुम्हारे पास पैसा आ रहा। पुराने जो किसान हैं जो अपनी ज़मीन दे चुके, उन्हें पैसा देने के लिए एमडीए के पास में कोई पैसा नहीं है। जो समझौता 14 में हो चुका है उसके लिए आज तुम शासन से कह रहे कि हम शासन में बात करेंगे। भाई जो समझौता हो चुका है उसे वितरित करो हमें। आप देख रहा हूँ बहुत गुस्से में है किसान। गुस्से में किसान रहेगा, इसलिए रहेगा कि 14 अगस्त 87 को 3 योजनाओं का, ये शताब्दी नगर, वेदव्यासपुर, लोहिया नगर और गंगानगर भूमि अधिग्रहण हुआ था। उसके बाद में इन्होंने जो है किसानों से कभी 39 रुपये दिए, कभी 40 रुपये दिए, समझौता कर लिया, शताब्दी नगर का रेट बढ़ा दिया। समानता के आधार पर ये बात हुई थी कि जो उन्हें बढ़ाया गया तुम्हें भी दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने हमारा प्रस्ताव भी पास कर दिया, रेट बढ़ा दिया, लेकिन और लागू भी कर दिया, शासन से भी लेटर आ चुका, लेकिन इन्होंने बीच में बंद कर दिया। हमारी मांग यह है कि जो बीच में बंद करा क्यों किया। अच्छा, किस किस योजना का है आप लोगों को? गंगानगर, वेदव्यासपुर, लोहिया नगर। अच्छा, और कमिश्नर साहब ने और अनिता मेवास ने और साहब ये राजीव कुमार जी ने और प्रभात कुमार जी ने चेक बांटे हैं। सोमेंद्र तोमर जी के सब फोटो हैं, उनके साथ चेक वितरित किए गए हैं। तो इन्होंने आकर रोक दिया ही नहीं, वीसी साहब ने वो रोक दिया। कोरोना काल में कुछ रुके, काम नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, आप क्या सोचा आगे के लिए आपने? आगे को आंदोलन करेंगे, जैसे भी होगा आगे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के साथ है, किसान एकता जिंदाबाद। पुराना हमारा समझौता लागू करो, छोटे किसानों को पैसे, बड़े किसानों को प्लॉट, उनके आधार पे हमारा लागू करें। क्या है अब, क्या आप लोगों का है? यहाँ धरना देकर बैठ गए हैं आप लोग? हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, वीसी साहब ने हमें 15 दिन का समय वीसी साहब ने हमें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में मैं आपका वितरण चालू कर दूँगा। हमारी जो महिला अध्यक्ष, मैं भी किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष हूँ, हमने ये निर्णय लिया है सभी की समिति से कि हमें 16वें दिन तो इनका और 17वां दिन हमारा, 17 दिन के बाद में हम इसको जो है जिले वाइज भी, ब्लॉक वाइज भी सब जगह घूमेंगे, घूमकर संगठन को मजबूत करेंगे और हर तरीके से हम जैसे जैसे समय के अनुसार घोषणा जो भी करेंगे हम उस घोषणा को पूरी करेंगे। अपना हक हर सूरत में लेके रहेंगे। कब तक बैठेंगे यहाँ? हमारा बैठने का देह तो जब तक का है जब तक हमारा ये वितरण चालू नहीं करते। हमारे जो चेक बने हुए रखे हैं और इनके दिल में जगह है जरा सी भी, तो हमारे ये चालू कर दें, चेक देने जो बने रखे हैं और उसके लिए प्रोसेस चालू रखे हैं। किसान इतने गुस्से में करे ताला डाल देंगे मांग पूरी? किसान इतना गुस्सा है, किसान आपा खो चुका है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। क्या कर सकता है इसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता कि इनका क्या वो है। सबकी लड़ाई एक है,
हर तरीके से किसान की एक ही आवाज़ है, हमें केवल ये मिल रही है, शासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, शासन के पाले में गेंद डालते हैं। शासन को हमने वोट दिया है, क्या शासन ने सरकार, हमने सरकार बनाई है, आज उनके पाले में डालते हैं। कुछ लोग, कुछ अधिकारी ये शासन को बदनाम करते हैं और कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करते। सभी अधिकारी तो ऐसे नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा किसान विरोधी ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं वो भाजपा की सीट इसी वजह से गिरी है, कोई और कारण नहीं है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि उनको जो बढ़ा हुआ प्रतिकर है वो हर हाल में चाहिए। इतने भी नाराज़ हैं कि सीधा कह रहे हैं कि मेरठ विकास प्राधिकरण में ताला डाल देंगे। हालांकि वीसी से जो वार्ता है वो सकुशल संपन्न हुई है। उन्होंने 15 दिन का इनको समय दिया है, लेकिन किसान 15 दिन तो दूर 1 घंटे का भी वक्त अब देने को तैयार नहीं है और बड़े आंदोलन का जो ऐलान है वो किसान कर चुके हैं। इसी सर 3 योजनाओं के किसान आए थे मुलाकात करने और बढ़े हुए प्रतिकर की जो मांग है पिछले काफ़ी समय से चल रही है, कुछ मिला भी है उन्हें, कुछ रह गया। आज वार्ता भी हुई सर, क्या निकला वार्ता के अंदर? देखिए, ये तीनों योजनाएं जो मेरठ विकास प्राधिकरण की हैं, इनमें पूर्व में 2 बार भुगतान किया जा चुका है। तीसरे बार भुगतान के लिए एक समझौता वर्ष 2015 में किया गया था। उसी के क्रियान्वयन के लिए कृषक आज यहाँ पर आए थे। इससे पहले जब कृषक आए थे तो उनसे काफ़ी विस्तार में इस समझौते के तकनीकी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी और उन्होंने हमारे प्रस्तावों के ऊपर अपना पक्ष बताने के लिए आज की तारीख तय की थी। तब भी कृषकों को अवगत कराया गया था कि आप जब एक बार अपना मत इसके ऊपर स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद प्राधिकरण को कुछ हफ्ते 2 हफ्ते का समय चाहिए होगा इस प्रस्ताव के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, एक प्रकार की समय सारणी तय करने को। उसी विषय में आज चर्चा हुई। कृषकों ने अपना मत रखा और उनसे कहा गया कि जैसे पहले बातचीत हुई थी उसके क्रम में लगभग हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग फिर से इसके ऊपर बैठकर इस समझौते को लागू करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, कितना समय लगेगा, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। किसानों का बराबर ये कहना है, एक मिनट, किसानों का ये कहना है कि आप पिछले 2.5 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और पहले दिन से ही इस मुद्दे को आपके उसमें डाला हुआ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि टाइम टू टाइम आप कभी शासन में, कभी MDA के उसमें पाले में गेंद चली जाती है। तो क्या शासन स्तर पर ये मामला कोई लंबित चल रहा है या उसमें कोई अड़चन? देखिए, इस बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में इन तीनों योजनाओं के कृषकों ने प्राधिकरण के साथ अलग अलग समय पे समझौता किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बात लिखी थी कि भविष्य में कोई और समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2015 का समझौता हुआ। उस समझौते को लागू करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जो भूमि चिन्हित की गई है उसको भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्राधिकरण जो है वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटा है। लेकिन चूंकि इस समझौते को लागू करने में प्राधिकरण के ऊपर वित्तीय भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। इस वजह से इसको लागू करने से पूर्व तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है, जिसके विषय में पिछली बार भी कृषकों ने सहमति जताई थी। उसी के क्रम में आज की बातचीत हुई। लेकिन कोई शासन स्तर से कोई अड़चन नहीं है। इस विषय में विस्तार से पिछली बार चर्चा की जा चुकी है, अभी उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। सर, अब क्या किसानों ने कहा है? आपने 2 हफ्ते का टाइम मांगा, तो सर क्या रिएक्शन उधर से? पिछली बार भी ये बात हुई थी कि जब कृषक एक बार अपने योजनाओं में जाकर हमारे जो पिछली बार प्रस्ताव दिया था उसके ऊपर विचार करके बता देंगे, तो फिर हमें कुछ समय चाहिए होगा अपनी कार्य योजना बनाने को। हमने वही बात दोहराई है। सर, वो अब कह रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे 15-16 दिन तक। देखिए, हम वार्ता करेंगे उनसे, लेकिन कोई भी नई बात आज की बैठक में नहीं कही गई है। ये पहले भी धमकी दे चुके हैं बैठने की सर? देखिए, मेरे साथ जब भी बातचीत हुई है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और हम बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। ठीक सर, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.